आर्थिक तंगी से जूझ रहे वक्फ बोर्ड अब अपनी कृषि भूमि को नीलाम कर लीज पर देगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने बताया कि वह बोर्ड की 5000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि है, जिससे होने वाली आय गरीब लोगों के परोपकार के लिए खर्च की जाएगी। सनवर पटेल ने बताया कि ये प्रक्रिया जून में मानसून से पहले होनी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का बोर्ड भोपाल के कार्यालय से ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहीं ये पूरी कवायद वक्फ के जमीनों को बेचने के लिए तो नहीं की जा रही। इस प्रश्न के जवाब में सनवर पटेल ने बताया कि वक्फ की कोई भी संपत्ति बेची नहीं जा सकती, बल्कि नीलाम इसलिए किया जा रहा है ताकि बोली लगे और उसके आधार पर कृषि भूमि 1 से 3 साल की लीज पर दी जा सके। सर, देखने में आया है आप वक्फ की जमीन को जो है रेंट से देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई जमीनों पर कब्जा है, उनसे कैसे निपटेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वक्फ माफिया तैयार हो गया है। जब से ज़मीनों की कीमतें बढ़ी है, मैं कहूँ कि जब से ज़मीनें बेशकीमती हुई है, लोगों की बदनीयती बेईमानी ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे लोग, उनको मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आप इन संपत्तियों पर बेजा कब्जा, अवैध कब्जा छोड़िए, क्योंकि अब शासन सख्त है और शासन और एक्ट जो वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 है, उसके अंतर्गत जो धारा 54 है, वो अवैध कब्जेदारियों को ताकीद करती है, उन पर प्रकरण चलाती है और उनके कब्जे को हटाने का काम करती है। तो मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी भी है, अपील भी है कि इस प्रकार के अवैध काम को बंद कीजिए और वाकिफ की मंशा के हिसाब से उन संपत्तियों से जो आय होती है, उस आय को वाकिफ की मंशा के हिसाब से खर्च करने दीजिए। इस आय जो होगी, इसका उपयोग किन लोगों के लिए किया? देखिए, ये तो वाकिफ की बहुत स्पष्ट मंशा है कि जिसने भी ये संपत्ति वक्फ की है, उन बुजुर्गों ने अपनी औलादों को, अपने वंशजों को न देते हुए परोपकार के काम के लिए, ये कहूँ कि गरीब, ज़रूरतमंद, बेवाएँ, तालीम, इन कामों के लिए ये संपत्ति वक्फ की है। तो जिस नियत से वक्फ की है, जिस मंशा से वक्फ की है, उसी पर ये पैसा खर्च किया जाएगा।